हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो ये हमारे पास होने वाला है पार्ट 14 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। और इसमें हम कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें या तो tan ax आए या फिर cot ax आए। मतलब एक मैं आपको करवाऊंगा, उसी के सिमिलर पैटर्न आप खुद ट्राई करेंगे। दूसरा वाला मतलब tan वाला पार्ट मैं करवाऊंगा, cot वाला पार्ट आप खुद करेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर था हमारे पास, ये लेक्चर 14 है, पार्ट 14 है। जो लेक्चर 13 था, 13th पार्ट था, उसमें हमने लगभग 135 तक इंटीग्रेशन के और भी फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 136 से। तो एक बार ये सब मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी अब यहाँ ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए आपको लिखा था। तो 136 इंटीग्रेशन क्या है, सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। हमें इंटीग्रेट करना है tan ax dx। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने का तरीका देखो क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन में tan ax को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ यहाँ पर। और अब मैं क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा sec ax से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे भी मैं क्या कर दूँगा, sec ax यहाँ पर लगा दूँगा और dx यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हो गया, फिर से मैं एक दूसरी टाइप से भी लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, sec ax यहाँ पर और tan ax और dx। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एज इट इज़ sec ax। मैंने करा क्या है यहाँ पर, देखो ये tan ax dx है, इसको तो मैंने एज इट इज़ रखा। एक sec ax से मल्टीप्लाई करा और एक sec x से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मैंने इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, लेट t इज इक्वल्स टू sec ax। अगर मैं sec ax को t मान लूँ तो dt बाई डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, sec ax का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec ax tan ax होता है। मतलब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x होता है, पर यहाँ ax है तो एक बार एक a एक्स्ट्रा भी लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से हमारे पास जो sec ax और tan ax dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, dt अपॉन a। तो इन वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये जो sec ax है ना t, इसके जगह तो हम ये लिख देंगे t, यहाँ पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। और ये जो sec ax tan ax और dx है जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये dt भाई। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस इंटीग्रेशन को अब सोल्व करते हैं हम। तो इंटीग्रल एज इट इज़ रहेगा 1/a कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा dt बाई टी। और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/a, ये तो हमें पता ही है, ये हो जाएगा ln t और प्लस में c। अब ओरिजिनली तो t हमारे पास था नहीं, t की वैल्यू कितनी है, sec ax, तो वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो हो जाएगा कितना, 1/a ln sec ऑफ ax और प्लस के अंदर c। और एक और हमें एक आइडेंटिटी पता है, जो sec ax होता है वो क्या होता है, 1/cos ax होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ln cos ax, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और ये जो -1 है ये लॉगरिदम के आगे आ जाएगा, यहाँ पर -1/a कर देंगे हम। तो यहाँ से ये जो -1 है ना ये हट जाएगा और प्लस के अंदर c। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास आए हैं किसके, इस इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन tan ax dx, और ये भी किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ tan ax dx। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये तो सिंपल से हम है, बेसिक है, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ इन फॉर्मूला को, दोबारा मैंने एक बार ये यहाँ पर रिपीट कर दिया है। अब इसी के अगर मैं सिमिलर इंटीग्रेशन लिखना चाहूँ किसका, tan ax का, तो वो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे या फिर उसका आंसर क्या आता है। सिमिलरली cot ax, इसका जो इंटीग्रेशन होता है उसका आंसर होता है 1/a ln sin ax प्लस c। या फिर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot ax dx, वो कितना हो जाता है, यहाँ पर sin ax को क्या लिख दोगे आप, cosec ax लिख दोगे, उसकी पावर -1 लगाओगे, वो माइनस आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1/a ln cosec
कोसेक ए एक्स प्लस सी, कोसेक ए एक्स और प्लस में सी। तो ये आपको खुद सॉल्व करना है, मैं इन्हें सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। मतलब ये tan x की तरह ही सॉल्व होगा। आपको बस इसमें क्या करना है, कोसेक ए एक्स का यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये 4 इंटीग्रेशन हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन 137 की तरफ। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम tan ax का स्क्वायर कर देंगे। पहले हमने tan ax का इंटीग्रेशन देखा, अब हम क्या देखेंगे tan स्क्वायर ax का इंटीग्रेशन यहाँ सॉल्व करेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। इसमें बस हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी है। हम tan स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ax -1 और dx। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो सेक स्क्वायर ax dx और माइनस इंटीग्रेशन dx। अब हमें ये एक चीज़ पता है, हम क्या करेंगे, tan ax का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हमारे पास क्या आता है, कुछ कुछ सेक स्क्वायर ax टाइप का ही वैल्यू बनता है हमारे पास। तो इसका जो इंटीग्रेशन होएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होता है tan ax अपॉन a। तो इसका आंसर होता है tan ax अपॉन a, इसका आंसर होता है। मतलब अगर हम यहाँ पर मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ ये पूरा कंसेप्ट। सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, tan x होता है। पर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, tan x प्लस सी होता है। पर यहाँ पर हमारे पास देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या है, ए एक्स आ रहा है, यहाँ पर तो x है, यहाँ ए एक्स आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके सॉल्व अगर यहाँ पर इसका जो आंसर निकालेंगे उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास आ जाएगा, क्या हो जाएगा वो, tan ax बाई a। तो ये हो जाएगा tan ax अपॉन a, और ये हो जाएगा माइनस एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन dx है तो हो जाएगा माइनस एक्स, और प्लस के अंदर हम एक्स्ट्रा c लगा देंगे। तो ये हमारे पास हो गया इस इंटीग्रेशन का आंसर। इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, tan स्क्वायर ax dx। तो इसका आंसर हमारे पास ये हो गया। इसे तो मैं कहूँगा कि आप याद रख ही सकते हैं, सिंपल सा है, tan ax अपॉन a माइनस एक्स। अब यहाँ a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 इस टाइप से कुछ भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ। उससे पहले इसका सिमिलरली वाला पार्ट भी लिख देते हैं। अगर हम देखें इसी के सिमिलर कॉट स्क्वायर ए एक्स का, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, कॉट स्क्वायर ए एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रेशन का आंसर होता है हमारे पास माइनस कॉट ए एक्स अपॉन ए, और प्लस के अंदर मतलब माइनस एक्स, प्लस नहीं माइनस एक्स और प्लस में सी। अब देखो दोनों फॉर्मूला के अंदर चेंज क्या है, बस यहाँ tan एक्स की जगह यहाँ कॉट ए एक्स आ रहा है, यहाँ प्लस था तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, और बाकी चीज़ तो एज इट इज़ सेम है। मतलब यहाँ tan एक्स की जगह क्या आ रहा है, माइनस कॉट ए एक्स आ रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन 138 की तरफ। 138 में हम क्या करेंगे, tan क्यूब ए एक्स को यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। अब कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि यहाँ पर पावर 3 है, इससे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत टफ होगा। पर इसका भी इंटीग्रेशन बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, tan क्यूब ए एक्स है ना, तो इसे हम क्या लिख देंगे, tan ए एक्स मल्टीप्लाई tan स्क्वायर ए एक्स और डी एक्स। मैंने क्या करा, ये जो tan की पावर 3 है ना, इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक पावर 1 और मल्टीप्लाई में पावर 2। तो tan क्यूब ए एक्स मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर ए एक्स। ऐसा मैंने क्यों करा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, tan ए एक्स को तो एज इट इज़ रखूँगा, और ये जो स्क्वायर वाला tan ए एक्स है ना, tan स्क्वायर ए एक्स, इसमें क्या करूँगा मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दूंगा। वो क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर ए एक्स और -1 और डी एक्स। अब इसे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan ए एक्स मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स माइनस tan ए एक्स और
यहाँ पर डी एक्स। यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, पहले ये टेन एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टेन टेन इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और फिर ये टेन एक्स क्या होगा, वन से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर ये जो माइनस है इसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये दो पार्ट के अंदर दो इंटीग्रेशन में इसे क्या कर लिया हमने, ब्रेक कर लिया। अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता है, ये जो टेन ए एक्स का इंटीग्रेशन है सबसे हमने स्टार्टिंग में देख ही लिया। टेन ए एक्स का इंटीग्रेशन वो क्या होता है, यहाँ पर देखो हमारा फर्स्ट ये वाला इंटीग्रेशन हम यूज़ करेंगे, नहीं ये वाला इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, वन बाई ए एल एन माइनस वन बाई ए एल एन कॉस ए एक्स। तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई ए एल एन कॉस ए एक्स और प्लस में सी। और एक चीज़ और, यहाँ पर देखो इसके जो इंटीग्रेशन है उसमें माइनस आता है, और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब इस इंटीग्रेशन को जो सॉल्व करना है ना हमें, इस वाले इंटीग्रेशन को, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये डी टी बाई ए ही लिखा हुआ है हमारे पास। तो इसका इंटीग्रेशन करना है बस हमें, टी डी टी बाई ए। तो वो क्या होता है हमारे पास, शॉर्ट के अंदर मैं अगर समझाऊँ तो वो हो जाएगा कितना, टी स्क्वायर बाई टू ए और प्लस में सी हो जाएगा। और टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, क्या इंटीग्रेशन आया था, टी स्क्वायर बाई टू ए प्लस सी आया था। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, टेन ए एक्स। तो इस इंटीग्रेशन को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, टेन स्क्वायर ए एक्स बाय टू ए, ये वैल्यू हो जाएगी इस इंटीग्रेशन की। इसे शिफ्ट करके यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर हो गया। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, यहाँ पर इंटीग्रेशन था हमारे पास टेन क्यूब ए एक्स का। तो टेन क्यूब ए एक्स डी एक्स का आंसर हमारे पास ये इंटीग्रेशन आएगा। तो ये आप मेथड समझ सकते हैं, याद करना है तो याद भी कर सकते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे इसका हम इंटीग्रेशन लिखते हैं कॉट क्यूब ए एक्स का। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्यूब ए एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर होता है वो होता है माइनस कॉट स्क्वायर ए एक्स अपॉन टू ए और माइनस वन बाई ए एल एन साइन ए एक्स और प्लस में सी। ये होगा इस इंटीग्रेशन का आंसर। तो ये जो ऊपर वाला है और ऊपर वाला जो इंटीग्रेशन है टेन क्यूब एक्स का, उसी के सिमिलर है ये। बस यहाँ पर चेंजेस क्या है, यहाँ टेन स्क्वायर एक्स की जगह माइनस कॉट स्क्वायर एक्स है, और यहाँ प्लस की जगह माइनस है, यहाँ कॉस एक्स की जगह साइन एक्स है। बस ये चेंजेस है इसके अंदर, बाकी दोनों फॉर्मूले सेम है। इसी तरह आप इस वाले फॉर्मूले को भी यहाँ पर खुद डेराइव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ, 139। इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना है हमें क्या, टेन ए एक्स की पावर एन है, इसे थोड़ा एक बार मैं ढंग से लिख देता हूँ, टेन की पावर एन है और ए एक्स है, और सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स है मल्टीप्लाई के अंदर। तो ये तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। हम क्या करेंगे, बस हम टी मान लेंगे किसे, टेन ए एक्स को। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ डी टी बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर एन डी टी, और यहाँ पर ये वन बाई ए तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बाई ए टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी। अब टी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो टी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वन बाई ए, टी की वैल्यू थी टेन की पावर में एन प्लस वन आ जाएगा, और यहाँ पर ए एक्स और डिवाइड में एन प्लस वन। या फिर इस तरह से इसे इस तरह भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर ए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, वन बाई ए था ना तो उसे को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर प्लस में एक सी भी लगेगा, तो प्लस सी। ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। और इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, टेन की पावर एन ए एक्स सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स।
तो ये हमारे पास हो गया इस इंटीग्रेशन का आंसर। ये बहुत ही सिंपल सा था, बस हमें क्या करना है, tan ax को t मानना था। अब इसी के सिमिलर मैं इंटीग्रेशन लिख दूँ कॉट वाला, तो सिमिलरली तो हर इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे, और सिमिलरली वाला पार्ट ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है, खुद करना है उसको। तो सिमिलरली कॉट की पावर n ax कोसेक स्क्वायर ax dx, इसका जो आंसर होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस कॉट की पावर n+1 ax एज इट इज़, और डिवाइड में n+1 इंटू में a और प्लस में c। प्लस सी सबके अंदर आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये एक और हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो ये दो इंटीग्रेशन और हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन 140 की तरफ। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन में कैसा पैटर्न है, इसमें भी सिंपल सा पैटर्न है, सेक स्क्वायर ax, तो सेक स्क्वायर ax dx अपॉन tan ax। तो tan ax यहाँ पर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसको हम क्या मान लेंगे, t, तो ये क्या बन जाएगा, dt/a बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन dt/t। इसको लिख देंगे हम क्या, ln t प्लस c और बाय a। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/a ln tan ax प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे तो आप खुद ट्राई करेंगे, मैं इसका बस आंसर लिख रहा हूँ, 1/a ln ऑफ tan ax और प्लस में c। और सिमिलरली के अंदर आप क्या करोगे, वही कॉट वाला पार्ट लिखोगे इसका। तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर ax dx अपॉन कॉट ax। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/a ln कॉट ax और प्लस में c। तो ये दो भी शॉर्ट फॉर्मूले हैं, इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। और अगर इन्हें याद नहीं हो रहे ना, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसके अंदर a की वैल्यू को है ना 1 पुट कर दो, और फिर जो फॉर्मूला बने ना उन्हें आप याद करोगे, तो आपको याद करने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ 141। इसमें बेसिकली हमें करना है क्या है, अब सिंपल हमें क्या करना है, tan ax के रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन करना है। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, tan ax जो होता है ना, वो क्या होता है, sin ax बाय cos ax होता है। तो ये हो जाएगा sin ax अपॉन cos ax, तो वो कहाँ चले जाएगा, cos ax ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ क्या करेंगे, t हम मान लेते हैं किसे, sin ax को, तो dt बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, cos ax होता है, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ये आएगा। इससे हम क्या लिख सकते हैं, cos ax dx कितना हो जाएगा, dt/a। तो ये भी इंटीग्रेशन पिछले वाले की तरह ही बन गया, 1/a dt/t। ये हो जाएगा 1/a ln sin ax और प्लस में c। आप चाहते तो इसे क्या कर सकते थे, tan ax को क्या लिख सकते थे, 1/tan ax को cot ax लिख सकते थे हम। तो ये हो जाएगा cot ax का इंटीग्रेशन, और cot ax का इंटीग्रेशन हमने देखा ही था, ये वही आ रहा है। अब इसमें sin x को अगर आप cosec में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा -1/a ln cosec ax, लॉगरिदम की प्रॉपर्टी भी लगाने के बाद। सिमिलरली हम देख सकते हैं क्या होगा नेक्स्ट इंटीग्रेशन, 1 dx बाय cot ax। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cot ax का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan ax dx होता है, और इसका इंटीग्रेशन हमने सबसे स्टार्ट में देख ही लिया, वो कितना होता है, -1/a ln cos ax और प्लस में c। तो एक बार मैं बीच का पार्ट हटा देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ। तो ये हो जाता है कितना, -1/a ln ऑफ cos
ए एक्स और प्लस में सी। ऊपर वाले इंटीग्रेशन में मैंने क्या करा, फॉर्मूला नहीं लिखा, तो ये पार्ट समझाने के लिए था। इसे एक बार मैं इरेज कर दूँ, कर सकता हूँ क्या? नहीं, थोड़ा से नीचे शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख देता हूँ मैं। तो इंटीग्रेशन डी एक्स बाय टेन ए एक्स, हमारे पास कितना आ गया आंसर, 1/a ln साइन ऑफ ए एक्स और प्लस में सी। तो ये इंटीग्रेशन तो 1/cot x का मतलब cot x का रेसिप्रोकल ही है, उसके बराबर है, और ये tan x का रेसिप्रोकल cot x का। तो ये दो इंटीग्रेशन और हमें यहाँ पर मिल गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ। 142, इसमें हमें क्या इंटीग्रेट करना है, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब आप। तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, tan स्क्वायर ए एक्स को। तो x इंटू टेन स्क्वायर डी एक्स, इसमें हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। IBP का मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको आ ही गया होगा अब तक समझ में। x को हम यहाँ कांस्टेंट रखेंगे, फिर क्या करेंगे, टेन स्क्वायर ए एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर इंटीग्रेट करेंगे किसे, डी बाई डी एक्स, किसे, फर्स्ट फंक्शन जो x है हमारे पास, और इंटीग्रेशन में टेन स्क्वायर ए एक्स एज इट इज़, और फिर एक और यहाँ पर डी एक्स। अब टेन स्क्वायर ए एक्स का ये जो इंटीग्रेशन है हमने देख ही लिया पहले। यहाँ पर देखो मैंने डी एक्स नहीं लिखा, यहाँ पर आएगा एक डी एक्स। तो ये इसका जो इंटीग्रेशन का आंसर था ये हमें पहले ही पता है, ये कितना हो जाता है, टेन ए एक्स बाई ए और माइनस एक्स हो जाता है। यहाँ ऊपर एक बार मैं बता देता हूँ आपको, हमने अभी सॉल्व करा था जस्ट थोड़ी देर पहले ही। टेन क्यूब ए एक्स से पहले ये रहा टेन स्क्वायर ए एक्स का, तो इसका आंसर कितना होता है, टेन ए एक्स बाई ए और माइनस एक्स। इसमें प्लस सी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या लगाते हैं, प्लस सी नहीं लगाते। तो टेन ए एक्स बाई ए और माइनस एक्स, इतना पार्ट हमारे पास काम आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स टेन ऑफ ए एक्स बाई ए और माइनस एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन के अंदर। अब ये पार्ट तो देखो डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस इंटीग्रेशन का आंसर हमें पता ही है, यह इंटीग्रेशन बचेगा और वो किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा टेन ऑफ ए एक्स बाई ए और माइनस एक्स और डी एक्स। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा एक्स टेन ए एक्स बाई ए और माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, माइनस 1/a इंटीग्रेशन ऑफ टेन ए एक्स डी एक्स और माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। और इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो एक्स टेन ए एक्स बाई ए और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/a, और टेन ए एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होता है, माइनस 1/a ln कॉस ए एक्स, ये तो हो जाएगा कॉस ए एक्स, और प्लस में एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू आ रहा है और यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर बाई टू आ रहा है। तो ये दोनों सॉल्व होके कितना बन जाएगा, एक माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। तो ये तो इससे आ जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 1/a इंटू 1/a कितना हो जाएगा, 1/a स्क्वायर हो जाएगा, और ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगा। तो इसे लिखते हैं अब हम, ये हो जाएगा एक्स टेन ए एक्स बाई ए और माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस में 1/a स्क्वायर ln कॉस ऑफ ए एक्स और प्लस के अंदर सी। तो ये हो गया हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर। तो ये इंटीग्रेशन का आंसर क्या था हमारे पास, मतलब जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था वो क्या था, हम किसे इंटीग्रेट कर रहे थे, एक्स टेन स्क्वायर ए एक्स को। तो इंटीग्रेशन में एक्स टेन स्क्वायर ए एक्स
dx। तो ये इस इंटीग्रेशन का हमारे पास आंसर आ गया है। अब अगर इसी के सिमिलर हम इंटीग्रेशन लिखें तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा x cot स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, और इसका आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, मतलब जहाँ टेन ए एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। तो कॉट ए एक्स बाई ए, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस वन बाई ए, जहाँ कॉस ए एक्स है ना वहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स हो जाएगा। तो एल एन साइन ए एक्स, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हमारे पास। तो ये इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे पेजेस ख़त्म हो गए हमारे पास, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पेज ऐड करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन देखते हैं हम 143rd। इसमें हमें क्या इंटीग्रेट करना है, डी एक्स अपॉन पी प्लस क्यू टेन ए एक्स, पी प्लस क्यू टेन ऑफ ए एक्स। थोड़ा सा एक बार मैं ढंग से लिख देता हूँ, पी प्लस क्यू टेन ए एक्स, इसका हमें यहाँ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ एक चीज़ समझो, पहले ऑब्वियस सी बात है क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म ही हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा, ये रहेगा ही नहीं। तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, ज़ीरो। तो बचेगा क्या, पी। तो वन बाई पी इंटीग्रेशन डी एक्स बचेगा, वो कितना हो जाएगा, एक्स बाई पी हो जाएगा। तो क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। और एक और चीज़, पी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर पी ज़ीरो हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई टेन ए एक्स, और यहाँ पर वन बाई क्यू आ जाएगा। तो ये तो सिंपल हमने भी ऊपर देख ही लिया है, टेन एक्स का रेसिप्रोकल का क्या होता है, ये वन बाई क्यू इंटीग्रेशन कॉट ए एक्स डी एक्स ही बन जाएगा। तो इसे भी बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन क्या है, क्यू और पी दोनों क्या है, वो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ है, ज़ीरो नहीं हो सकते, मतलब वो ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। और एक बार जो फॉर्मूला आएगा उसमें और हम चेक करेंगे कि क्या वैल्यूज़ नहीं हो सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए ना देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी प्लस क्यू टेन ए एक्स है, तो हमारे पास दो चीज़ समझनी है। हमारे पास पहले इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स डी एक्स अपॉन पी कॉस ए एक्स प्लस क्यू साइन ए एक्स। मैंने क्या करा, ये जो टेन ए एक्स है ना, इसे साइन ए एक्स बाय कॉस ए एक्स लिखा। वो कॉस ए एक्स क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो इस पी से मल्टीप्लाई होगा, और जो डिनोमिनेटर में कॉस ए एक्स आएगा वो क्या हो चले जाएगा, न्यूमरेटर में चले जाएगा सबसे ऊपर। तो मैंने डायरेक्टली इस तरह से लिख दिया है। अब इस इंटीग्रेशन में देखो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, कॉस ए एक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, पहले कॉस ए एक्स आ रहा है। उससे पहले एक चीज़ समझो, अगर हम डी बाई डी एक्स करें किसका, डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर में क्या है, पी कॉस ए एक्स प्लस क्यू ऑफ साइन ए एक्स है। तो इसके जो डिफ्रेंशिएशन वो कितना हो जाएगा, पी तो एज इट इज़ रहेगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन ए एक्स होता है, और ए आ रहा है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ए से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्यू इंटू ए, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस ए एक्स होता है, और एक एक्स्ट्रा ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर कितना आया, माइनस पी ए साइन ए एक्स और प्लस में क्यू ए कॉस ए एक्स। तो इस चीज़ को एक बार आप नोट करके रखो। अब हमें करना क्या है इस चीज़ का, हमारे पास जो न्यूमरेटर में कॉस ए एक्स आ रहा है ना, इस कॉस एक्स को हमें कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, मतलब लिखना है कॉस ऑफ ए एक्स, इसको कुछ इस तरह से लिखना है कि ये क्या हो, एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है
क्या है डिनोमिनेटर में वैल्यू, पी कॉस ए एक्स प्लस क्यू साइन एक्स। तो पी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस क्यू साइन ए एक्स। और उसके अलावा क्या हो, ये बी टाइम्स क्या हो, माइनस पी ए साइन ए एक्स और प्लस में क्यू ए कॉस, थोड़े से एक बार मैं छोटा लिख देता हूँ, क्यू ए कॉस ए एक्स, यहाँ पर वो ये। इसी स्टेप को एक बार वापस से समझो। हमने क्या करा, ये जो कॉस ए एक्स है ना डिनोमिनेटर में, इस कॉस ए एक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, लीनियर फैक्टर किसका, ये जो डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर है, इसको ए से मल्टीप्लाई करा, कैपिटल ए से, और फिर जो डिनोमिनेटर का जो डिफ्रेंशिएशन है उसको हमने यहाँ पे पुट करा। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है इसको यहाँ पे पुट करा और यहाँ पे कैपिटल बी लगा दिया। अब हमें क्या करना है, कैपिटल ए और कैपिटल बी की जो वैल्यू है ना इन्हें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर सॉल्व करते हैं इसे। कॉस ऑफ ए एक्स ये किसके बराबर आ जाएगा, अब यहाँ देखो ये रहा एक कॉस ए एक्स और एक कॉस ए एक्स यहाँ पर, तो इन दोनों के हम क्या करेंगे, कॉफिशिएंट लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस ऑफ ए एक्स। अब इसका जो कॉफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा ए पी, तो वो यहाँ आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल पी, मतलब कैपिटल ए पी, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा बी टाइम्स क्यू ए, तो ये हो जाएगा प्लस में बी टाइम्स क्यू ए, और प्लस के अंदर हम क्या लिखेंगे, साइन ए एक्स लिखेंगे और उसका कॉफिशिएंट लिखेंगे। तो वो कॉफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ से तो क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा, ये ए इस क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस बी पी ए, तो ए क्यू माइनस बी पी ए, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट आ जाएगा ए क्यू माइनस बी पी ए। अब इस इक्वेशन में हम कैसे कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ कॉस ए एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ कितना है ए पी माइनस बी क्यू है। तो यहाँ से पहले इक्वेशन क्या आई, ए पी प्लस बी क्यू ए जो है बी क्यू ए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1 हो गई, और उसके अलावा ए क्यू, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास ए क्यू, यहाँ पर देखो यहाँ पर साइन एक्स का लेफ्ट हैंड साइड पर साइन एक्स का तो कोई भी टर्म नहीं है, मतलब उसका कॉफिशिएंट कितना है 0, तो यहाँ जो कॉफिशिएंट आ रहा है ए क्यू माइनस बी पी है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हो गया ए क्यू माइनस बी पी ए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये सॉल्व तो आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और जो कैपिटल बी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस नहीं, क्यू अपॉन ए टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी। तो कैपिटल ए की वैल्यू आ गई और कैपिटल बी की वैल्यू आ गई, इन दोनों को सॉल्व कर लेना, ये तो लीनियर इक्वेशंस ही हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, इस ए की जगह और इस बी की जगह, और फिर ये जो कॉस ए एक्स की जो वैल्यू आएगी उसमें ये इक्वेशन कॉस ए एक्स के बराबर ही हो जाएगी, उस इक्वेशन को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर इस कॉस ए एक्स की जगह पुट कर देंगे। तो मैं डायरेक्टली से कर रहा हूँ, यहाँ पर इस कॉस ए एक्स की जगह मैं क्या करूँगा, ये इक्वेशन पुट करूँगा, ये वाली इक्वेशन, यहाँ पर मैं ए की वैल्यू भी पुट करूँगा, बी की वैल्यू भी पुट करूँगा, कौन सी, ये वाली और ये वाली। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर अब लिखते हैं। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन है ना वो क्या हो जाएगा, यहाँ देखना मैं डायरेक्टली लिखूँगा, पहले कॉस ए एक्स की वैल्यू लिखते हैं। तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आया था, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जो हमारे पास डिनोमिनेटर था, तो पी कॉस ए एक्स और प्लस में क्यू साइन ऑफ ए एक्स, और यहाँ पर एक ब्रैकेट यहाँ हटाना पड़ेगा ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर डी एक्स। तो ये वैल्यू हो गई एक, तो या फिर डी एक्स ना लिखे पहले,
यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। और अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये वैल्यू आई थी प्लस में बी टाइम्स ये वाला फैक्टर, तो प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस में क्यू अपॉन ए टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आएगा ये वाला माइनस पी ए साइन ए एक्स प्लस क्यू ए। और अब यहाँ जगह हमारे पास कम पड़ गई है, इसे हम क्या करते हैं, श्रिंक कर देते हैं थोड़ा सा, तो प्लस क्यू ए कॉस ऑफ ए एक्स ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, और इस पूरे के डिवीजन में क्या चल रहा है हमारे पास, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो क्या है, पी कॉस ए एक्स प्लस क्यू साइन ऑफ ए एक्स, ये वैल्यू है हमारे पास। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, ये जो प्लस आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसे एक बार क्या लिखेंगे, इस वाले पार्ट के नीचे लिखेंगे, और फिर एक बार हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट के नीचे लिखेंगे। तो ये देखो ये पार्ट और ये पार्ट तो सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों तो सेम है, पी कॉस एक्स क्यू साइन एक्स, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ओनली ये पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और एक डी एक्स। तो पहले मैं उसे लिख देता हूँ, तो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये इक्वल का साइन लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, और इंटीग्रेशन में बचेगा क्या, ओनली डी एक्स। और प्लस के अंदर अब क्या करेंगे, ये जो पी कॉस एक्स क्यू साइन एक्स है इसे क्या लिखेंगे, हम इसके नीचे लिखेंगे। तो जब आप इसे इसके नीचे लिखेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, क्यू बाई ए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो क्यू बाई ए और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो एज इट इज़ बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन में माइनस ऑफ पी ए साइन ए एक्स प्लस में क्यू ए कॉस ए एक्स डी एक्स, और डिवाइड में वही टर्म पी कॉस ए एक्स और प्लस में क्यू साइन ए एक्स। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा पी एक्स बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और प्लस में क्यू बाई ए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज़ और मैं डायरेक्टली लिखूँ, इसे अगर मैं टी मान लेता हूँ तो ये ऊपर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, डी टी ही लिखा हुआ है, मतलब इसी का तो डिफ्रेंशिएशन हमने यहाँ ऊपर लिखा था, हमने जब वैल्यू अज्यूम करी थी ना, तो ये इसके साथ जो फैक्टर लिखा हुआ था वो क्या था, इस डिनोमिनेटर का ही तो क्या था, डी बाई डी एक्स हमने यहाँ लिखा था। तो बेसिकली इसे अगर मैं टी मानूँ तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, डी टी, तो इंटीग्रेट करेंगे डी टी बाई टी, तो क्या आंसर आ जाएगा, एल एन टी, और टी हमारे पास क्या है, पी कॉस ए एक्स प्लस क्यू साइन ए एक्स और प्लस में एक सी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या है, इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर है। और जो इंटीग्रेशन था वो क्या था हमारे पास, वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन था हमारे पास ये डी एक्स अपॉन पी प्लस क्यू टेन ए एक्स, इस इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास क्या होगा, ये वाला। तो एज ए फॉर्मूला भी से यूज़ कर सकते हैं आप, और मेथड मैंने आपको समझाई दिया है, एक बार वापस समझ लो। पी एक्स बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू बाई ए पी स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ए आ रहा है, यहाँ पर इस ए को मत भूल जाना। स्टूडेंट बस इस पैटर्न को फॉलो कर देते हैं, पी बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इस ए को भूल जाते हैं, इस ए को नहीं भूलना है, ये ए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या आएगा, लॉगरिदम में पी कॉस ए एक्स प्लस क्यू साइन ए एक्स। अब इसका सिमिलरली वाला पार्ट भी लिख लेते हैं हम। तो अगर सिमिलरली यहाँ पर हम टेन को कॉट से रिप्लेस कर दें, डी एक्स बाय पी प्लस क्यू कॉट ए एक्स, तो यहाँ पर चेंज क्या होगा, बस
आपको क्या याद रखना है, सारे टर्म एज इट इज़ रहेंगे, बस प्लस के जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पी एक्स अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्यू बाई ए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये भी एज इट इज़ रहेगा, और एल एन यहाँ पर हो जाएगा पी साइन ए एक्स प्लस क्यू कॉस ए एक्स और प्लस के अंदर सी। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, देखो ये जो प्लस है ना, ये तो क्या हो गया माइनस, और यहाँ कॉस के जगह साइन आ गया और साइन के जगह कॉस आ गया। कब? जब हमने टेन को कॉट से यहाँ रिप्लेस कर दिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप खुद पूरा डेराइव करना है, एक बार ट्राई करना है, ये सेम मेथड से ही आपके पास इसका आंसर आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे पास टोटल कितने इंटीग्रेशन हो गए, 143 हो गए। तो ये हमारे पास पार्ट 14 था। नेक्स्ट हम जो पार्ट 15 करेंगे उसके अंदर हम जो इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, सेक ए एक्स और कोसेक ए एक्स टाइप के जो इंटीग्रेशन होते हैं वो हम क्या करेंगे उसमें सॉल्व करेंगे, सेक ए एक्स और कोसेक ए एक्स के। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 15 के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।